Good morning, dear student. Welcome to my YouTube channel, BioSoc. हेलो डियर स्टूडेंट, NCERT पोस्ट कार्ड इन हिंदी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। हम इस टॉपिक को NCERT की बुक से लाइन वाइज लाइन रिवाइज करेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शरीर के पेल्विक रीजन में स्थित होता है। इसमें 1 पेयर टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, ग्लैंड तथा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पाए जाते हैं, ठीक है। शरीर में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में रहते हैं जिसे स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम टेस्टिस के टेम्परेचर को इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने में सहायक होते हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। एडल्ट में प्रत्येक टेस्टिस ओवल होता है जिसकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर तथा विड्थ लगभग 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। टेस्टिस डेंस कवरिंग द्वारा कवर रहते हैं। प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। प्रत्येक लोब्यूल के अंदर 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है जिनमें स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। प्रत्येक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का जो भीतरी भाग 2 प्रकार की सेल से लाइंड होते हैं जिन्हें मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया तथा सर्टोली सेल कहते हैं। मेल जर्म सेल मियोसिस के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, जबकि सर्टोली सेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहरी रीजन को इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इंटरस्टिशियल स्पेस में स्मॉल ब्लड वेसल तथा इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल होती है। लीडिंग सेल एंड्रोजन नामक टेस्टिकुलर हार्मोन्स को सिंथेसिस तथा सिक्रेट करती है। इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल भी पाई जाती है। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट में शामिल रेटे टेस्टिस, वास एफरेंसिया, एपिडिडाइमस तथा वास डिफरेंस होते हैं। टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रेटे टेस्टिस के माध्यम से वासा एफरेंसिया में खुलती है। वासा एफरेंसिया टेस्टिस से निकलकर एपिडिडाइमस में खुलती है। एपिडिडाइमस प्रत्येक टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस के अलोंग स्थित होती है। एपिडिडाइमस वास डिफरेंस में खुलती है। वास डिफरेंस में एब्डोमेन की ओर ऊपर जाती है तथा यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर की ओर लूप बनाती है। वास डिफरेंस में सेमाइनल वेसाइकल से एक डक्ट आती है तथा यूरेथ्रा में इजैकुलेटेड डक्ट के रूप में खुलती है। ये डक्ट टेस्टिस से प्राप्त स्पर्म को स्टोर तथा यूरेथ्रा के द्वारा बाहर इनको ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है तथा पेनिस के अंदर से गुजरकर बाहर एक छिद्र के रूप में खुलती है जिसे यूरेथ्रल मिएटस कहते हैं। पेनिस को मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहते हैं। पेनिस स्पेशल टिश्यू से बना होता है जो पेनिस के इरेक्शन में सहायता प्रदान कर इंसेमिनेशन में सहायता करता है। पेनिस के इनलार्ज एंड को ग्लांस पेनिस कहते हैं जो स्किन से एक लूज फोल्ड से ढका होता है जिसे फॉर स्किन कहते हैं। हम बात करेंगे मेल एसेसरी ग्लैंड के। तो इसमें 1 पेयर सेमाइनल वेसाइकल, 1 प्रोटेस्ट तथा 1 पेयर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड शामिल है। इन ग्लैंड का सिक्रीशन सेमाइनल प्लाज्मा का निर्माण करता है। सेमाइनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन पेनिस के लुब्रिकेशन में सहायक होता है। आइए हम बात करते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें 1 पेयर ओवरी, 1 पेयर ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना तथा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया शामिल है जो पेल्विक रीजन में स्थित होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ये सभी भाग 1 पेयर मेमरी ग्लैंड के साथ स्ट्रक्चरली तथा फंक्शनली इंटीग्रेटेड रहते हैं, जिसके फलस्वरूप ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ तथा चाइल्ड केयर में हेल्प करती है। ओवरी फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो फीमेल गैमेट यानी ओवम तथा कई स्टेरॉयड हार्मोन जैसे ओवेरियन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। लोअर एब्डोमेन के दोनों ओर एक एक ओवरी पाई जाती है। प्रत्येक ओवरी की लेंथ 2 to 4 सेंटीमीटर होती है तथा ये लिगामेंट द्वारा पेल्विक रीजन तथा यूट्रस से जुड़े रहते हैं। प्रत्येक ओवरी एक थिन एपिथेलियम से ढकी रहती है जो ओवेरियन स्ट्रोमा को इनक्लोज करती है। ओवेरियन स्ट्रोमा 2 जोन में डिवाइड होती है, पहला कॉर्टेक्स यानी पेरीफेरल साइड, दूसरा मेडुला यानी इनर साइड। हम बात करेंगे फीमेल एसेसरी डक्ट के। तो इसमें ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस तथा वेजाइना शामिल है।
प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो प्रत्येक ओवरी के पेरिफेरी से चलकर यूट्रस तक जाती है। ओवरी के ठीक पास ओविडक्ट का भाग फनल शेप्ड हो जाता है, जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं। इनफंडिबुलम के एज पर फिंगर लाइक पोजीशन पाए जाते हैं, जिन्हें फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी ओव्यूलेशन के बाद ओवम को कलेक्ट करने में सहायता करते हैं। इनफंडिबुलम आगे चलकर ओविडक्ट के एक वाइडर पार्ट में खुलता है, जिसे एम्पुला कहते हैं। ओविडक्ट का लास्ट पार्ट इस्तमस है, इसमें एक नैरो लूमन होती है जो यूट्रस को जोड़ती है। हम बात करेंगे यूट्रस की। यूट्रस एक होता है जिसे वॉम्ब भी कहते हैं। यूट्रस का शेप एक इन्वर्टेड पियर जैसे होता है। यह पेल्विक वॉल से लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है। यूट्रस एक नैरो सर्विक्स द्वारा वेजाइना में खुलता है। सर्विक्स की कैविटी को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। सर्वाइकल कैनाल वेजाइना के साथ मिलकर बर्थ कैनाल बनाती है। यूट्रस की वॉल में टिश्यू की 3 लेयर होती है। एक्सटर्नल पेरीमेट्रियम जो थिन मेम्ब्रेनस होती है, मिडिल मायोमेट्रियम जो थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल की होती है, इनर एंड्रोमेट्रियम जो ग्लैंडुलर होती है। एंड्रोमेट्रियम यूट्राइन कैविटी को लाइन करती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यूट्रस की एंड्रोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस होते हैं, ठीक है। डिलीवरी के समय बॉडी में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन मायोमेट्रियम में होते हैं। हम बात करेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। इसमें मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन तथा क्लाइटोरिस शामिल है। मॉन्स प्यूबिस फैटी टिश्यू से बनी एक कशन है जो स्किन तथा प्यूबिक हेयर से कवर होती है। लेबिया मेजोरा टिश्यू के फ्लैशी फोल्ड है जो मॉन्स प्यूबिस के नीचे तक फैले होते हैं और वेजाइनल ओपनिंग को सराउंडेड करते हैं। लेबिया माइनोरा टिश्यू का पेयर फोल्ड है जो लेबिया मेजोरा के नीचे स्थित होता है। वेजाइनल ओपनिंग प्रायः एक मेम्ब्रेनस हाइमेन द्वारा पार्शियली ढकी होती है। क्लाइटोरिस एक टिनी फिंगर जैसी रचना होती है जो यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर 2 लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन के पास स्थित होती है। हाइमन प्रायः फर्स्ट क्वाइटस यानी इंटरकोर्स के दौरान फट जाती है। हालांकि यह हाइमन कभी कभी अन्य कारण से भी फट सकती है, जैसे जॉल्ट्स यानी झटके, सडन फॉल, वेजाइनल टेम्पेनम को इंसर्ट करने में तथा सम स्पोर्ट्स जैसे हॉर्सबैक राइडिंग या साइकिलिंग आदि। कुछ फीमेल्स में हाइमन इंटरकोर्स के बाद भी बनी रहती है, इसलिए हाइमन की उपस्थिति या अनुपस्थिति को वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस का रियलेबल इंडिकेटर नहीं माना जाता है। हम बात करेंगे मेमरी ग्लैंड की। तो फंक्शनल मेमरी ग्लैंड सभी फीमेल मैमल के कैरेक्टर होते हैं। मेमरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट पेयर में होते हैं, जिनमें ग्लैंडुलर टिश्यू तथा वेरिएबल अमाउंट में फैट होता है। प्रत्येक ब्रेस्ट का ग्लैंडुलर टिश्यू 15 से 20 मेमरी लोब में डिवाइड होता है। मेमरी लोब में सेल के क्लस्टर होते हैं जिन्हें एल्वेओलाई कहते हैं। एल्वेओलाई की सेल से मिल्क सिक्रीट होता है जो एल्वेओलाई की कैविटी यानी ल्यूमन में स्टोर होता है। एल्वेओलाई मेमरी ट्यूब्यूल में खुलती है। प्रत्येक लोब की ट्यूब्यूल मिलकर मेमरी डक्ट बनाती है। कई मेमरी डक्ट मिलकर एक वाइडर मेमरी एम्पुला बनाती है जो लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती है, जिससे मिल्क ब्रेस्ट से बाहर निकलता है। हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस के। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी होते हैं, जिनमें गैमेटोजेनेसिस के द्वारा गैमीट जैसे स्पर्म तथा ओवम का निर्माण होता है। हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की। प्यूबर्टी के समय टेस्टिस में इमेच्योर मेल जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म प्रोड्यूस करती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनर वॉल में उपस्थित स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस डिवीजन के द्वारा संख्या में वृद्धि करती है। प्रत्येक स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होता है और उसमें 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। कुछ स्पर्मेटोगोनिया में समय समय पर मियोसिस होती है, जिनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रथम मियोटिक डिवीजन पूरा करके 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल बनाते हैं, जिन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड बनते हैं। स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म में ट्रांसफर होना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म हेड सर्टोली सेल में धंस जाता है तथा अंत में स्पर्मिएशन के द्वारा स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि इस दौरान गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन काफ़ी बढ़ जाता है।
GnRH हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होता है। GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पर कार्य करता है तथा 2 गोनेडोट्रोपिन्स LH तथा FSH के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। LH लीडिंग सेल पर कार्य करता है तथा एंड्रोजन की सिंथेसिस तथा सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। एंड्रोजन स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। FSH जो होते हैं वो सर्टोली सेल पर कार्य कर कुछ फैक्टर के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है जो स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में सहायता करते हैं। हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। यह एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसमें हेड, नेक, मिडिल पीस तथा टेल होती है। स्पर्म की पूरी बॉडी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा इन्वेलप्ड रहती है। हम बात करेंगे हेड की। तो स्पर्म के हेड में एक इलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। हेड का इंटीरियर पोर्शन एक कैप लाइक स्ट्रक्चर द्वारा कवर रहता है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम में फर्टिलाइजेशन में सहायता करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। हम बात करेंगे मिडिल पीस के बारे में। स्पर्म के मिडिल पीस में कई माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं जो टेल के मूवमेंट के लिए एनर्जी उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण स्पर्म को फर्टिलाइजेशन करने के लिए आवश्यक मोटिलिटी प्रदान करना आसान हो जाता है। एक क्वाइटस के दौरान मेल लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट करता है। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए लगभग 60% स्पर्म निश्चित रूप से नॉर्मल शेप तथा साइज वाले होने चाहिए। इनमें से लगभग 40% स्पर्म वाइग्रस मोटिलिटी वाले होने चाहिए। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज्ड स्पर्म एसेसरी डक्ट द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। स्पर्म के मैच्योरेशन तथा मोटिलिटी के लिए एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल तथा प्रोस्टेट का सिक्रीशन भी आवश्यक है। सेमाइनल प्लाज्मा स्पर्म के साथ मिलकर सीमेन बनाते हैं। मेल के सेक्स एसेसरी डक्ट तथा ग्लैंड का कार्य टेस्टिकुलर हार्मोन यानी एंड्रोजन द्वारा मेंटेन होता है। हम बात करेंगे अब oogenesis की। एक मेच्योर फीमेल गैमेट बनने के प्रोसेस को oogenesis कहते हैं तथा यह स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पष्ट रूप से भिन्न होता है। oogenesis की शुरुआत एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान होता है तथा प्रत्येक फीटल ओवरी में 2 मिलियन गैमेट मदर सेल यानी oogonia बनते हैं। बर्थ के साथ oogonia न तो फॉर्म होते हैं और न ही ऐड होते हैं। इन सेल में डिवीजन शुरू हो जाता है तथा मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में प्रवेश कर टेम्पोररी अरेस्ट हो जाती है, जिन्हें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। प्रत्येक प्राइमरी oocyte ग्रैनुलोसस सेल की एक लेयर द्वारा घिर जाती है तथा इन्हें प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। प्राइमरी फॉलिकल का एक बड़ा अमाउंट बर्थ से प्यूबर्टी तक नष्ट हो जाता है। प्यूबर्टी के समय प्रत्येक ओवरी में केवल 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रैनुलोसस सेल की और अधिक लेयर द्वारा घिर जाते हैं, जिन्हें सेकेंडरी फॉलिकल्स कहते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल शीघ्र ही टर्सरी फॉलिकल में बदल जाता है। टर्सरी फॉलिकल की विशेषता है कि इसमें एक फ्लूइड से भरी कैविटी होती है जिसे एंड्रम कहते हैं। थीका लेयर बाहर की तरफ थीका एक्सटर्ना तथा अंदर की तरफ थीका इंटरना में ऑर्गेनाइज हो जाती है। यह डिवीजन अनइक्वल होता है जिसके फलस्वरूप एक लार्ज है सेकेंडरी oocyte तथा एक छोटा फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। सेकेंडरी oocyte प्राइमरी oocyte के न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म की मात्रा को सुरक्षित बनाए रखता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद बनी फर्स्ट पोलर बॉडी में पुनः डिवीजन होगा या तो नष्ट हो जाती है। इस समय हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। टर्सरी फॉलिकल्स आगे चलकर मैच्योर फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज हो जाती है। सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ एक नई मेम्ब्रेन बनाता है जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल्स का फटकर सेकेंडरी oocyte का ओवरी से निकलना ओव्यूलेशन कहलाता है। क्या आप स्पर्मेटोजेनेसिस तथा oogenesis के मेजर डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यस। आज हम यहीं तक रिवाइज करेंगे। इसके आगे का पार्ट हम पार्ट 2 में रिवाइज करेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।